हमारे जीवन में मौन के साथ साथ में कभी कभी आर्य मौन की भी पालना करनी चाहिए। मौन और आर्य मौन दोनों मौन की ही परिभाषा है, लेकिन जो मौन है वह मात्र केवल वाणी का मौन है, लेकिन जो आर्य मौन है वह उससे भी ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, अंतर्मुखी प्रक्रिया है, आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। मौन जब भी हम धारण करते हैं तब मात्र केवल वाणी के माध्यम से कुछ भी बोलते नहीं हैं, किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जब बोलना बंद कर देते हैं या जब भी हमारे मन में विचार आते हैं तो वाणी के माध्यम से हम प्रकट नहीं करते हैं, और उस वक्त हमारे विचारों की प्रक्रिया भले ही चालू रहती है। हम घूमते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं या तमाम तरीके के समस्त कार्य करते रहते हैं, लेकिन मात्र केवल वाणी से ही नहीं बोलते हैं, जिसे हम मौन कहते हैं। लेकिन मौन से भी ज़्यादा बड़ी क्रांतिकारी, चमत्कारिक और जीवन को रूपांतरित करने वाली जो घटना है वह है आर्य मौन। जब भी हम घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे जब ध्यान करते हैं या एकांत में बैठते हैं तब हम वाणी का मौन धारण करते हैं। लेकिन मौन से ज़्यादा लाभकारी, क्रांतिकारी और जीवन को रूपांतरित करने वाली जो प्रक्रिया है वह है आर्य मौन। आर्य मौन में क्या होता है कि हमें बोलना तो है ही नहीं, न बोलने के साथ में न तो कुछ लिखना है, न पढ़ना है, न मोबाइल चलाना है, न टीवी देखना है, न ही किसी से इशारों से बातचीत करना है। यानी कि चलना भी है तो नीचे देख कर ही चलना है, यानी कि पूर्ण रूप से आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित, शांत, एकांत अपनी ही दुनिया में रहना है और जीना है। न तो इशारों में बात करनी है, न किताब पढ़नी है, न कोई देखना है, न सुनना है, न किसी से मिलना है, न किसी से मिलने जाना है, न मोबाइल चलाना है, न टीवी देखना है, न सोशल मीडिया चलाना है, न ही कहीं बाज़ार में जाना है। यानी कि अपनी जो संपूर्ण पंच इंद्रियां है, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, छकना इत्यादि तमाम तरह की पंच इंद्रियां है, ज्ञान की इंद्रियां, उनको आंतरिक, अंतर्मुखी दिशाओं में मोड़ना है। यानी कि घर, परिवार, समाज, संसार का समस्त कार्य करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी पंच इंद्रियों को, अपने शरीर को, पंच ज्ञान इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रियों को बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सतत सक्रिय रखते हैं, और हमारी पूरी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति, समय शक्ति और ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में व्यक्ति और पदार्थ पर केंद्रित होती है, समर्पित होती है या उसी दिशा में बहती है और खर्च होती है। लेकिन मौन से भी ज़्यादा जो आर्य मौन है वह न तो कुछ लिखना है, न देखना है, न पढ़ना है, न बोलना है, न सुनना है। विशेष रूप से आर्य मौन सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी घटित होता है अपने जीवन के रूपांतरण में, जब हम आर्य मौन की पालना करते हैं। आर्य मौन की पालना तब भी करवाई जाती है जब हम 10 दिन के विपश्यना ध्यान साधना शिविर में जाते हैं, तो वहाँ पर 10 दिन तक मौन तो होता ही है, मौन के साथ में आर्य मौन रखना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर न तो मोबाइल का इस्तेमाल होता है, न ही किताब पढ़ने को मिलती है, ना अखबार पढ़ने को मिलता है, ना मोबाइल चलाने को मिलता है, न किसी से बात करने को मिलता है पूर्ण रूप से। और देखना भी है या चलना भी है तो नीचे देख कर ही चलना है, ताकि हम देख कर विचारों के प्रवाह में न बहे और हमारी ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में व्यतीत न हो। तो मौन के साथ में हम आर्य मौन का भी पालन घर, दुकान, ऑफिस में कभी कभी घंटे, 2 घंटे कर सकते हैं, या फिर सप्ताह में, महीने में 1 दिन, 2 दिन आर्य मौन की भी पालना की जा सकती है। तो ये भीतर की यात्रा करने में हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार होगा। दूसरा, संसार के बड़े बाजार में मौन और संसार के बड़े बाजार में होश, इसकी पालना कैसे संभव हो सकती है
कि पहले तो हम मौन का अभ्यास करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे जैसे मौन का अभ्यास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे भीतर से मौन प्रकट होने लगता है। हम मतलब पहले तो क्या करते हैं, मौन का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, हम बोलना चाहते हैं लेकिन कि मैंने मौन रखा है इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन धीरे धीरे मौन जब आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में भीतर से जब घटित होता है तब हम भीतर से भी कुछ भी बोलना नहीं चाहते, हम चाह कर स्वाभाविक तल पर मौन रहना सीख जाते हैं। तो संसार के भरे बाजार में भी मौन का अभ्यास और प्रयास किया जा सकता है कि हम जब भी बोलते हैं, अब हम बिना बोले तो चलेगा नहीं कि अभी घर परिवार समाज दुकान संसार का सारा काम करना है, लोगों से भी मिलना है, लोगों से भी बात करनी है, लेकिन जब भी जहाँ भी बोलते हैं तब हम जो भी बोल रहे हैं उसके प्रति सजग रहना, होशपूर्ण रहना, सामने वाला क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, और हम भी जहाँ पर भी 100 शब्दों का इस्तेमाल होता है वहाँ पर 50 शब्दों का करें, 50 शब्दों का इस्तेमाल है वहाँ पर 10 शब्दों का करें, 10 शब्दों का इस्तेमाल है वहाँ पर 2 शब्दों का करें, यानी कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करके बात को समझाने का प्रयास करें। जहाँ पर बोलने के माध्यम से व्यर्थ रूप में हमारी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति और समय व्यतीत होता है वहाँ पर कम से कम बोलने का प्रयास करें और जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलने का प्रयास करें, और जो भी बोल रहे हैं उसके प्रति जागरूक होश सजग पूर्ण रहने का प्रयास और अभ्यास करें। तो ये भी मौन को लेकर सबसे बड़ा प्रयोग है कि हम घर परिवार समाज के कार्य करते वक्त पूर्ण मौन तो धारण नहीं कर सकते, आर्य मौन भी धारण नहीं कर सकते, लेकिन जब भी जो भी बोल रहे हैं उसके प्रति सजग रहना, होशपूर्ण रहना, जागरूक रहना कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, हमारे बोलने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सामने वाला बोल रहा है जो वो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मौन और आर्य मौन का भी समय समय पर हमें पालना करते रहना चाहिए ताकि हमारी आंतरिक आध्यात्मिक वृद्धि भी होती रहे और हमें समय संसार को भी समझ सके और हम अपने जीवन को भी समझ सके। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।